हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार मेरे YouTube चैनल टेक ललित में। दोस्तों, हम आज पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ फ्लांज फंक्शन एंड फ्लांज फेस पार्ट 3। सो आज दोस्तों हम 5 स्पेशल टाइप ऑफ फ्लांज के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा है वेल्डो फ्लांज, स्पेशल फ्लांज है ये। वेल्डो फ्लांज के बारे में मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे और मैं फोटो भी डाल रहा हूँ, तो फोटो आप देखते जाइए तो आपको समझ में आएगा। हमारा फर्स्ट हो गया दोस्तों वेल्डो फ्लांज। व्हाट इज वेल्डो फ्लांज? ए वेल्डो फ्लांज इज क्वाइट सिमिलर टुगेदर। ओके दोस्तों, हमारा 5 स्पेशल फ्लांज में हमारा फर्स्ट है वेल्डो फ्लांज। व्हाट इज वेल्डो फ्लांज? ए वेल्डो फ्लांज इज क्वाइट सिमिलर टू ए निपो फ्लांज। जो निपो फ्लांज होता है दोस्तों, निपो फ्लांज के समानांतर ही वेल्डो फ्लांज है। मतलब इसमें अधिक डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलर ही है। As it is a combination of a weld neck flange, ये वेल्ड नेक फ्लांज का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एंड ए ब्रांच फिटिंग कनेक्शन, ए वेल्डो फ्लांज इज मेड फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ सॉलिड फोर्ज्ड स्टील इंस्टेड ऑफ वेल्डिंग सेपरेट पार्ट टुगेदर। ओके, ये एक ब्रांच फिटिंग के साथ जो फ्लांज होता है, ये इसमें एक ब्रांच टाइप का निकला हुआ होता है, जो कि ये फोर्ज जो फ्लांज मटेरियल है उसी के साथ ये हुआ होता है। ओके, जो वेल्डो फ्लांज होता है दोस्तों, ये सिंगल पीस, ये जो फोर्जिंग होता है सॉलिड फोर्ज स्टील का, ये एक सिंगल सॉलिड पीस होता है। ओके, आई कैन रिपीट वन मोर टाइम दोस्तों, मैं एक बार और बताता हूं। ए वेल्डो फ्लांज इज क्वाइट सिमिलर टू ए निप्पो फ्लांज एज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेल्ड नेक फ्लांज एंड ए ब्रांच फिटिंग कनेक्शन। ए वेल्डो फ्लांज इज मेड फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ सॉलिड फोर्ज स्टील इंस्टेड ऑफ वेल्डिंग सेपरेट पार्ट्स टुगेदर। ओके, दिस इज द वेल्डो फ्लांज। ओके, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे दोस्तों निपो फ्लांज। व्हाट इज निपो फ्लांज? अब हमारा सेकंड हो गया निपो फ्लांज। व्हाट इज निपो फ्लांज? ओके, मैं निपो फ्लांज के बारे में लिखता हूं, फिर डिस्कस करते हैं, और इसका फोटो भी है साथ में। ए निपो फ्लांज ब्रांच पाइपलाइन। हमारा सेकेंड हो गया दोस्तों निपो फ्लांज। ए निपो फ्लांज रेफर टू ए ब्रांच पाइपलाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विच इज ए प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड by the combination of a welding neck flange and a forged nippolate. Nippo flange is found to be a solid single piece of forged steel and is not understood as two different products which are welded together. It is very important to know the Nippo flange are available in various type of material like carbon steel, high and low temperature carbon steel, stainless steel and nickel alloy. Okay, a Nippo flange refer to a branch pipeline including at a angle of 90 degree. जो निप्पो फ्लांज होता है दोस्तों, ये ब्रांच पाइपलाइन के लिए यूज होता है। जो 90 डिग्री निकला हुआ ब्रांच होता है उसमें ये यूज किया जाता है।
मेन पाइपलाइन से अगर कोई ब्रांच निकल रहा है तो वहां पे निपो फ्लांच डाल के उसमें दूसरा पाइपिंग कनेक्ट किया जाता है। तो which is a produce that is manufactured by the combination of a welding nick flange and a forged nipple. Okay, nipple flange is found to be a solid single piece of forged. ये जो निपो फ्लांच होता है दोस्तों, ये एक सॉलिड सिंगल पीस फोर्जेड मटेरियल का होता है। स्टील एंड इज नॉट अंडरस्टूड एज टू डिफरेंट प्रोडक्ट विच आर वेल्डेड टुगेदर। मीन्स जो इसमें ब्रांच निकला होता है ना फ्लांच के साथ, तो वो दो मटेरियल से नहीं बना होता है, वो एक सॉलिड सिंगल पीस से फोर्ज मटेरियल से बना होता है। और जो निपो फ्लांच होता है दोस्तों, ये वेरियस मटेरियल में मार्केट में उपलब्ध है, जैसे कार्बन स्टील, ओके, कार्बन स्टील, लो टैम, हाई टेम्परेचर, ओके, एंड स्टेनलेस स्टील में उपलब्ध है, एंड निकल अलॉय मटेरियल में ये अवेलेबल है मार्केट में। ओके, सो दिस इज द निपो फ्लांच। ओके, अब हम थर्ड में चलेंगे, इसको हम निकाल देंगे। थर्ड है दोस्तों एल्बो फ्लांज एंड लेट्रो फ्लांज। ओके, एल्बो फ्लांज एंड लेट्रो फ्लांज। तो हम इसके बारे में दोस्तों हम लिखते हैं, उसके बाद हम जानेंगे व्हाट इज एल्बो फ्लांच एंड लेट्रो फ्लांच। तो हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एल्बो फ्लांच इज at angle of 45 degree। एल्बो फ्लांच एंड लेट्रो फ्लांच। दोस्तों एल्बो फ्लांच और लेट्रो फ्लांच क्या है? एल्बो फ्लांच इज रेफर टू एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए फ्लांच। जो एल्बो फ्लांच होता है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए फ्लांच, इसको एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लांच भी इसको हम रेफर करते हैं। एज एंड एल्बो लेट एंड लेट्रो फ्लांच इज रेफर टू एज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए फ्लांच। और एल्बो लेट एंड लेट्रो फ्लांच भी हम कॉम्बिनेशन फ्लांच के तौर पे ही इसको रेफर करते हैं, फ्लांच विथ ए लेट्रोलेट। ओके, so elbow late and letro flange is referred to as a combination of a flange with a laterolate. Okay, elbow flange are used to branch a pipeline at an angle of 45 degree. जो elbow flange है दोस्तों, जो हमारा elbow flange है, ये इसको हम पाइपलाइन में अगर 45 डिग्री का एंगल हमें देना है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, एल्बो फ्लांज का यूज हम लाइन को टर्न हो रहा है और 45 डिग्री में टर्न करना है तो हम इसका यूज वहां करते हैं। ओके, पाइपलाइन में। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, फोर्थ पे। हमारा फोर्थ हो गया दोस्तों सर्वाइवल रिंग। सो दोस्तों व्हाट इज सर्वाइवल रिंग फ्लांज? तो हम इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे सर्वाइवल रिंग फ्लांज क्या है। सर्वाइवल रिंग फ्लांज alignment of the bolt amongst। so दोस्तों फोर्थ हो गया हमारा सर्वाइवल रिंग फ्लांज हैज द application of facilitation the alignment of the bolt holes amongst the two mating flange, which is comparatively very helpful is many circumstances like installing a pipeline with
high diameter, these type of flange are the ones which shoot oil, gas, hydrocarbon, water, chemical and other demanding fluids in the application of petrochemical and water management. So दोस्तों, ये जो सर्वाइवल रिंग फ्लांच होता है ना, ये इसका जो बोल्ट होल का अलाइनमेंट है वो इजी होता है, और ये ह्यूज डायमीटर मीन्स बड़ा से बड़ा डायमीटर में इसका हम अगर हाई डायमीटर का लाइन है, बड़ा लाइन है, तो उसमें हम सर्वाइवल रिंग फ्लांच का यूज करते हैं। ये जो सर्वाइवल फ्लांच है दोस्तों, ये हर टाइप के ऑनशोर ऑफशोर में यूज हो सकता है। ऑनशोर प्रोजेक्ट है तो उसमें हग डायामीटर है अगर पाइपलाइन का, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। ये किसी भी टाइप का केमिकल हो, पेट्रोकेमिकल हो, वाटर हो, कोई भी प्रोसेस फ्लूइड है उसमें हम इसका उपयोग इजीली कर सकते हैं, और ये इंस्टॉलेशन में इजी होता है, और इसका जो बोल्ट होल का मैचिंग होता है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है, दिस इज द सर्वाइवल रिंग फ्लांज। ये सर्वाइवल रिंग फ्लांज का जो स्टैंडर्ड मेजर स्टैंडर्ड होता है ASME, RANSI, DIN, BS, EN, ISO, ETC, most popular standard for petrochemical application amongst all is the NSI or ASME B16.5 or ASME B16.47. The survival flange are those which are available in all the standard shaped of common flange for standard weld neck. इसका जो स्टैंडर्ड होता है दोस्तों वो वेल्ड नेक में भी उपलब्ध है, स्लिप ऑन, लैप ज्वाइंट, सॉकेट वेल्ड टाइप में ये अवेलेबल है। इन ऑल मटेरियल ग्रेड्स विथ ए वाइड डायमेंशन रेंज वेयर इन द साइज vary from 3/8 to 60 inch and pressure varies from 150 to 2500 rating flange easily आपको easily by manufacture in carbon steel, alloy steel and stainless steel. ओके, ये मटेरियल में हमारा 150 रेटिंग से 2500 रेटिंग तक हमको ये मिलता है। ओके, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील एंड स्टेनलेस स्टील में ये हमको मिलता है। ठीक है, दिस इज द सर्वाइवल रिंग फ्लांज। ओके, इसका फोटो भी आप देखिए, मैं डाला हूं। ओके दोस्तों, सो एक्सपेंडिंग फ्लांज हम 5th पे जाएंगे, तो इसको हम मिटा लेते हैं। 5th है दोस्तों एक्सपेंडिंग flange. So what is expanding flange दोस्तों? Expanding flange are also termed as expander flange, which are used in order to increase the bore of the pipeline from any specific point. इस एक्सपेंडिंग फ्लांज हम कब यूज करते हैं दोस्तों? जब हमारा पाइपलाइन सपोज 10 इंच का जा रहा है, उसको हम 12 इंच करना है, ओके, बढ़ाना है, एक्सपेंडिंग फ्लांच लगा के हम बढ़ा सकते हैं। ओके, या जब हम एनी मैकेनिकल डिवाइस में हमारा जो पाइपलाइन आके कनेक्ट हो रहा है, तो उसके पहले हम एक्सपेंडिंग फ्लांच का यूज करते हैं। जैसे कंप्रेशर में आके कनेक्ट हो रहा है लाइन, पंप में आके कनेक्ट हो रहा है लाइन, या टरबाइन में आके कनेक्ट हो रहा है लाइन, तो हम एक्सपेंडिंग फ्लांच का यूज करते हैं। किसी भी मैकेनिकल डिवाइस में अगर कनेक्ट हो रहा है लाइन, तो एक्सपेंडिंग फ्लांच यूज करके हम कनेक्ट करते हैं। ओके, एक्सपेंडिंग जो फ्लांच होता है कॉमनली रेफर टू ए वेल्ड नेक फ्लांच। ओके, वेल्ड नेक फ्लांच विथ ए हाईली लार्ज बोर ऑन द नॉन फ्लांच एंड. It can be used to increase the run pipe bore only by 1 or 2 size strictly or maximum 4 inches. These type of flange are preferred more as they are cheaper and lighter as compared to the combination of a butt weld reducer and a standard flange. Okay, इसको हम रिड्यूसर फ्लांच
बट वेल्ड से रिड्यूस कर सकते हैं इसको ज्वाइंट करके। इसमें रिड्यूसर फ्लांच भी होता है, ये स्टैंडर्ड फ्लांच है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर एक्सपेंडिंग फ्लांच आर A105 एंड स्टेनलेस स्टील ASTM A182। ASTM A182। The rating of pressure and dimension of expanding flange are in according with the ANSI और ASME। जो फ्लांज का रेटिंग और इसका प्रेशर और डायमेंशन एक्सपेंडिंग फ्लांज का ANSI ASME B16.5 के हिसाब से होता है। स्पेसिफिकेशन विच ए मोस्टली अवेलेबल विथ द रेस्ट और ए फ्लैट फेस RF और FF। द रिड्यूसिंग फ्लांज ये रेस्ट फेस एंड फ्लैट फेस में भी ये उपलब्ध होता है। दिस इज द एक्सपेंडिंग फ्लांज। इसका फोटो देखिए, मैं फोटो के साथ ही एक्सप्लेन किया हूँ। सो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो दोस्त मेरे सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए।